जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का ब्रह्मांड में। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि ये हर इंसान के जीवन में खुशियाँ, शांति और सफलता पाने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका महत्व हर व्यक्ति के जीवन में समझना आवश्यक है। भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं। ये सभी श्लोक पढ़ने में हर व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भगवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचार, जिन्हें हम बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इन विचारों को रोज़ सुनकर आप अपनी वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। तो चलिए जानते हैं इन सभी शक्तिशाली 111 विचारों को और कोशिश करते हैं इन्हें अपने जीवन में लागू करने की। पहला, जो रोशनी अंधेरे में चमकती है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी लोगों को अपने कर्मों के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी भी लाभ की लालच नहीं रखनी चाहिए और अपने कर्मों को न्याय और निष्कामा भावना से पूरा करना चाहिए। तीसरा, जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में नहीं सोचते, वैसे ही हमारी आत्मा भी कभी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जन्म लेती है। चौथा, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं रखता और साथ ही ज्ञान की कमी रखता है, वो कभी भी जीवन में खुशी और सफलता नहीं पा सकता। पांचवा, जब एक ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों को पूरा करना बंद कर देता है, तो समझ लीजिए कि उसकी आत्मा की इज्जत किसी न किसी रूप में अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई है। छठा, दूसरे लोग क्या करते हैं, किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखें, तब हम खुशी पाएंगे और हमारा मन भी शांत रहेगा। सातवां, जो व्यक्ति दिल से अच्छा है, जो दया रखता है और दूसरों के दुख को समझता है, उसका पुनर्जन्म की ज़रूरत नहीं होती। मोक्ष प्राप्त करके उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। आठवां, उस व्यक्ति से प्यार करो जिसे तुम्हारा अधिकार है, और जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उससे कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए। नौवां, एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए एक टुकड़ा कपड़ा, एक पत्थर और सोना सब एक ही समान होते हैं। 10वां, तुम्हारे कर्म तुम्हारा परिचय है। इस नज़रिए से देखें तो हजारों लोग एक ही नाम वाले हैं। 11वां, प्यार हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और क्रोध हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करता है। इसीलिए जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे कभी भी डर नहीं लगना चाहिए। 12वां, जो लोग हमेशा संदेह करते हैं, उन्हें ना तो इस दुनिया में खुशी मिलती है और ना ही कहीं और। 13वां, कर्मा वो बीज है जो हर व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में काटना होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोने चाहिए ताकि हमें अच्छी फल मिले। यानी अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो परिणाम भी अच्छे ही होंगे। 14वां, जो कुछ होने वाला है वो होने वाला है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होने वाला। जो लोग ऐसे ज्ञान को अपने मन में रखते हैं, उन्हें कभी भी उदासी नहीं होती। 15, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग तुम्हारे बुरे कर्म ही याद रखते हैं। इसीलिए लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारे कर्म पूर्ण करने चाहिए।
16। जितना भी बोलना हो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा सबसे बड़ा पाप तुम्हारे लिए कर रही है। 17। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ओ अर्जुन, मेरे प्यारे भक्त जो हमेशा मुझे याद रखता है और पूर्ण मन से पूजा करता है, तो मेरे भक्तों के कल्याण के लिए मेरी जिम्मेदारी हो। जो लोग मेरी भक्ति में विश्वास नहीं रखते वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए वो शारीरिक मार्ग में अटके रहते हैं। 18। जो लोग तुम्हारे शब्दों की कदर नहीं करते उनके लिए खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। 19। जो तुम्हें निंदा कर रहे हैं तुम अपना मन नहीं बदलोगे, क्योंकि जब तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे तो जो तुम्हें निंदा कर रहे थे उनकी राय भी बदल जाएगी। 20। या तो समय के साथ बदल जाओ या समय से बदल जाओ, लेकिन हाँ, दूसरों को दोष देना बंद करो और किसी भी परिस्थिति में चलना सीखो। 21। जब तुम अपने परिवार से नफरत करने लगते हो और दूसरों से भी नफरत करने लगते हो तब समय का विनाश शुरू होता है। 22। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसका दिल उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है, और जो व्यक्ति असफल होता है वो उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। 23। नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आएंगे, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते हो। 24। अच्छे दिनों को पाने के लिए तुम्हें अपने बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा। 25। जिंदगी में कुछ भी नहीं होता बिना कारण के। 26। यह दुनिया बहुत ऊंची है, लेकिन याद रखो कि भगवान की कृपा उसकी महत्व से बड़ी होती है। 27। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही अपने साथ सबसे अच्छा दोस्त बनाता है। 28। मन और विचारों को शुद्ध रखने से खुशी और शांति मिलती है। 29। मुश्किलें भगवान की कृपा से दूर होती हैं। 30। जो व्यक्ति सबसे बड़ा होने के बाद भी सबसे छोटा रहता है वो भगवान है। 31। जब कोई व्यक्ति दोनों हाथों और पाँव को छोड़ देता है तब प्रकृति एक उंगली पकड़कर किसी को भेजती है, उसका नाम कान्हा है। 32। जो व्यक्ति अपना ध्यान लगाता है वो व्यक्ति बन सकता है जो भी वो बनना चाहता है। 33। दुनिया के नज़रिए से जीती हुई जीत जीत नहीं, लेकिन असली जीत वही है जो समझाता है कब और किस संबंध में हार माननी चाहिए। 34। जो लोग अपनी पहचान खो देते हैं और अपनी भावनाओं में खो जाते हैं उन्हें आसानी से चक्कर में डाला जा सकता है। 45। जो समय से पहले मिलता है उसकी कीमत कम होती है, और जो समय के बाद मिलता है उसकी कीमत अमूल्य चली जाती है। 36। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जन्म लेती है। 37। जैसे एक पानी की धारा एक व्यक्ति को अपने शरीर से ले जाती है, वैसे ही विशेष आनंद एक व्यक्ति को अपने मार्ग से ले जाती है। 38। तुम्हारा विश्वास एक पहाड़ को तोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा संदेह एक नए पहाड़ की समस्या बना सकता है। 29। अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने ही मार्ग पर आगे बढ़ना है। 40। समय कभी भी पूर्ण नहीं होता, ये एक व्यक्ति को बिना वजह रुला सकता है और एक दिन वही व्यक्ति भी रोएगा। 41। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया रूप दे। 42। कभी भी अपनी इज्जत को अपनी इच्छा के लिए अपमानित मत करो, क्योंकि इच्छा अपने आप का दोस्त होती है और अपने आप का दुश्मन भी। 43। एक व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, वो निश्चित रूप से सफल होगा। 44। दुनिया के दुखों के लिए दुनिया को दोष मत दो,
अपने विचारों को बदलो, तभी तुम्हारा दुख खत्म होगा और कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझोगे। 45। अगर तुम कभी गिर जाओ तो अपने आप को उठाने की कोशिश करो। 46। जब समय न्याय करता है तब किसी साक्षी की ज़रूरत नहीं होती। 47। अपना काम और कर्तव्य विश्वास के साथ करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शायद रोज़ अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक दिन कुछ अच्छा ज़रूर होगा। 48। धैर्य रखो। जिंदगी के बेहतरीन पलों को पाने के लिए कभी कभी अपने जीवन के बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। 49। रोना बंद करो और अपनी खुद की समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि जो तुम्हें सहारा देते हैं वो कभी कभी आगे नहीं बढ़ाते। 50। उठ जाओ, अपना काम करो और परिणाम की उम्मीद मत रखो। 51। मिलना तभी सच्चा और शुद्ध होता है जब दिल से होता है, और सही व्यक्ति सही समय पर अच्छे दिल से मिलने आता है, और वो व्यक्ति मिलने को स्वीकारता है, वो बदले में कुछ नहीं मांगता। 52। सुंदरता तुम्हारे व्यवहार में होती है, क्योंकि कोई एक सूरज को देखता है और कोई चांद में कांटे देखता है। 53। भगवान कृष्ण कहते हैं, ओ अर्जुन, जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ देवता की पूजा करता है, मैं उसके विश्वास को और मजबूत कर देता हूँ। 54। कोई भी अच्छी शुरुआत अच्छी राह नहीं होती, मगर एक दिन वो सच्चाई में अच्छी ही होती है। 55। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या रखता है वही दुनिया को चमका सकता है। 56। भगवान कृष्ण कहते हैं, ओ अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने के बाद और वहाँ कई सालों तक रहने के बाद एक सफल योगी का जन्म एक पुण्यशाली और समृद्ध परिवार में होता है। 57। शब्दों को बस उतना ही बोलना चाहिए जितना हम वापस खींच सके, और अगर हम वापस खींच नहीं सकते तो हमें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 58। जब हमारे मन में चिंता होती है तब इसे नियंत्रण करना मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से हम इसे नियंत्रण कर सकते हैं। 59। अहंकार और संस्कार में फ़र्क होता है। जब हम दूसरों की पूजा करते हैं तब हमारे संस्कार खुश होते हैं, लेकिन जब हम अपनी पूजा करते हैं तब हमारा अहंकार खुश होता है। 60। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी उम्मीद मत रखो, क्योंकि सिर्फ भगवान ही सेवा की सही कीमत देता है। 61। जब सच्चाई और झूठ के बीच लड़ाई होती है, सच्चाई अकेली खड़ी होती है और झूठ की सेना लंबी होती है, क्योंकि झूठ के पीछे एक मूर्खों का समूह होता है। 62। अकेला रहकर तुम्हें ये समझ आता है कि तुम्हारे पास सिर्फ अपना ही है। 63। जब तुम अपने परिवार से नफरत करना शुरू करते हो और दूसरों से नफरत करते हो, तब विनाश का समय शुरू होता है। 64। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारे पास बोलने की ताकत नहीं होती, लेकिन जब गुस्सा आता है तब शांत रहने के लिए बहुत अधिक ताकत चाहिए। 65। ओ गणेश, जो तुम्हारे मालिक का है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश करे। 66। स्वर्ग में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, जो शक्ति होने के बावजूद भी माफ़ कर देते हैं, और दूसरे, जो गरीबी के बावजूद भी दान करते हैं। 67। प्यार शरीर या सुंदरता को नहीं देखता, प्यार दिल से होता है। जहाँ 2 दिल होते हैं वहाँ प्यार जन्म लेता है। 68। जो अच्छे और साफ विचार मांगते हैं, भगवान उन्हें उससे भी अधिक देते हैं। 69। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 70। अपने छोटे बड़े और अपने बोझ को दिल से हटाओ, तब सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। 71। जब विनाश शुरू होता है
तब ये शुरू होता है किसी के शब्दों पर नियंत्रण खोने से। 72, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहना चाहते हो तो अपने पास जो है उस पर ध्यान दो, दूसरों के पास जो है उस पर नहीं। 73, जिस दिन तुम्हें ये समझ में आए कि हमारे सब काम भगवान की इच्छा से होता है तो उस दिन सब समस्याएं हल हो जाएंगी। 74, मुसीबत में धैर्य रखना, धन में धैर्य रखना और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना दुनिया के सबसे अच्छे लोगों के गुण हैं। 75, जो स्पष्ट और साफ शब्द बोलता है उसकी आवाज़ भारी हो सकती है लेकिन कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देती। 74, जो अच्छा है उसे अपना लो और जो तुम्हें बुरा लगता है उसे छोड़ दो, फिर चाहे तुम्हारा विचार हो, तुम्हारा कार्य हो या तुम खुद क्यों ना हो। 77, जो व्यक्ति अपने मन के अंदर बुराई को रखता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो हमेशा विनाश की तरफ ले जाती है। 78, जो दान बिना ग्रहण किए जाता है और जो दान प्राप्त नहीं कर सकते, उस दान को बेकार का दान कहा जाता है। 79, जब मूर्ख लोग चुप रहते हैं और मूर्ख लोग बोलने लगते हैं तब परिवार और समाज व्यवसायित होता है। 80, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ पूरी कोशिश और विश्वास की ज़रूरत होती है। 81, तुम शायद पिछली शुरुआत को नहीं बदल पाओगे, लेकिन अब जहाँ भी हो नई शुरुआत से अंत को बदल सकते हो। 82, तुम्हारे भविष्य में जो भी चाहिए वो तुम्हारे वर्तमान कर्मों के परिणाम है और जो तुम्हारे पास अब है वो तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम है। 83, जब तुम किसी को तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी दे रहे हो तो उन्हें ये समझना चाहिए कि तुम अपने कर्मा से ज़िंदगी को आनंदित कर रहे हो। 84, तुम्हारे पास जीवन में जब भी बहुत कठिनाइयाँ आती है तब तुम्हें अपने धैर्य और विश्वास को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयाँ ही तुम्हें मजबूती और समर्थ बनाती है। 85, जो अपने आप को सच में जानता है वो कभी भी दूसरों की रायों पर नहीं चिंता करता। 86, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की शक्ति देता है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे कर्मों को सिद्ध करने की शक्ति देता है। 87, जब किसी भी व्यक्ति के मन में मासूमियत होती है वो अपने आप को माफ़ करने में समर्थ होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है वो कभी भी मासूमियत का एहसास करता है। 88, जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में शांति और सुकून चाहता है वो अपने कर्मों में न्याय और सच्चाई रखना चाहिए। 79, जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है वो अपने जीवन में खुशी और सुकून का आनंद ले सकता है। 90, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी सबसे बड़ी असलियत उनके कर्म होते हैं जो उनका मन और दिल की सच्चाई को दर्शाते हैं। 91, जो व्यक्ति अपने कर्मा को सच्चाई से करता है वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर सफल होता है। 92, जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है वो ज़रूर सफल होता है। 93, तुम्हें अपने ज्ञान को किसी पर ज़ोर से नहीं डालना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान अपने आप में ही समर्थ है और शक्ति होती है उसमें। 94, जो व्यक्ति दूसरों को समझकर अपने विचार में सुधार करता है वो अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। 95, जो अपने आप को सुधारता है वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर सफल पाता है और जो अपने आप को सुधारने में असमर्थ होता है वो कभी भी सफल नहीं होता। 94, जो अपने कर्मों को न्याय और सच्चाई से पूरा करता है वो ज़िंदगी में कभी भी परेशानी का सामना नहीं करता। 97, जो व्यक्ति अपने मन को शांत और विश्वास से भर देता है वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर सफलता पाता है। 98, जब तुम्हारे पास अपने विचार और ज्ञान की शक्ति होती है तब तुम्हारा मन भी एक विशाल शक्ति बना होता है। 99,
जो अपने कर्मों को सत्य और न्याय से पूरा करता है वो कभी भी जिंदगी में परेशानी का सामना नहीं करता। 100 जो अपने जीवन में सच्चाई और शांति को प्राप्त करता है वो अपने मन और दिल को सुकून और खुशी दे भरता है। 101 प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और क्रोध हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करता है। इसीलिए जो व्यक्ति सत्य और न्याय के पाठ पर चलता है उसे कभी डरना नहीं चाहिए। 102 जो लोग हमेशा संदेह में रहते हैं उन्हें ना इस दुनिया में सुख मिलता है और ना कहीं और। 103 जो कुछ होने वाला है वो दुनिया में होने ही वाला है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होने वाला। 104 जीवन में हमेशा एक नीति अपनानी चाहिए जो तुम्हें खुश रखे और दूसरों को भी सुखी दे। 105 कर्म के बिना जीवन अधूरा है। हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास करो क्योंकि वही तुम्हारी पहचान बनता है। 106 जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है और जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 107 जीवन में कभी भी हार मत मानो क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। 108 जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सही अर्थ में विजयी होता है। 109 समय के साथ चलो क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। 110 हर एक मुश्किल हालात में शक्ति और हिम्मत के साथ कदम बढ़ाओ क्योंकि वही तुम्हें जीत की ओर ले जाएंगे। 111 सत्य की राह कभी आसान नहीं होती पर यही राह तुम्हें जीवन में सच्चाई, सुख और शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति के ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि अन्य लोगों को भी इस अमूल्य जानकारी को पा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।